सभी साथियों को नमस्कार। पीकेजी जेंटलमैन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पैकेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मेज पर चर्चा करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। पैकेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मेज। मेज का साइंटिफिक नेम क्या होता है? जिया मेज। टू एन इज इक्वल टू 20। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट मुख्य बिंदु पर चर्चा करते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे पहले ये मोनोइसियस प्लांट है। मेज क्या है? मोनोइसियस प्लांट। मोनोइसियस किसे कहते हैं? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब एक ही पौधे पर होते हैं तो इसे मोनोइसियस प्लांट कहते हैं। मोनोइसियस प्लांट। मेल एंड फीमेल reproductive organ in the same plant. Male and female reproductive organ in the same plant is monoecious plant. मेज क्या है? क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। मेज क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। अब मेल इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं? मेल इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड टेसल। मेल इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड टेसल। टेसल। और रिमूवल ऑफ टेसल इज कॉल्ड टेसलिंग। रिमूवल ऑफ टेसल इज कॉल्ड टेसलिंग। और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड ईयर और कॉब। ये मेल इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं टेसल और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड ईयर और कॉब। फीमेल इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड ईयर और कॉब, है ना। मेल को कहते हैं टेसल और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को ईयर और कॉब। अब देखिए, स्टाइल इज वेरी लॉन्ग सिल्की फिलामेंट बियर्स द फीमेल हेयरी क्लस्टर नोन एज सिल्क। जो स्टाइल होता है, स्टाइल इज वेरी लॉन्ग सिल्की फिलामेंट bears the female hairy cluster known as silk, है ना। द टेसल इज लोकेटेड एट द टॉप। टेसल जो होता है वो पौधे के टॉप पर होता है। एंड प्रोड्यूसेस पोलन while the ear or cob grows laterally on the plant and contains the female flowers that develop into corn or corn kernels, है ना। The tassel is located at the top. The tassel is
located at the top of the plant and produces pollen. While the ear or cob grows laterally. Laterally on the plant and contains the female flower and contains the female flowers that develop into corn kernels. Corn kernels. Maize contains 10% protein, 4% fat and 70% carbohydrate. Maize contain 10% protein. Maize contain 10% protein, 4% fat and 70% कार्बोहाइड्रेट. अच्छा, मेज प्रोटीन क्या कहलाता है? जीन. मेज प्रोटीन इज कॉल्ड जीन. मेज प्रोटीन इज कॉल्ड जीन. अब जो है आइडिया ऑफ हाइब्रिड मेज वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाई E.M. ईस्ट एंड G.H. सल. तो सबसे पहले जो है हाइब्रिड मेज का आइडिया किसने दिया था? ईस्ट एंड सल ने. आइडिया ऑफ हाइब्रिड मेज वाज फर्स्ट conceived by E.M. East and G.H. Sul in 1910 by single cross technique. सिंगल क्रॉस टेक्निक. और D.F. जोन्स प्रपोज द यूज ऑफ डबल क्रॉस टेक्निक. D.F. जोन्स जो है डबल क्रॉस टेक्निक को यूज किए थे फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन. सिंगल क्रॉस टेक्निक को यूज किया ईस्ट एंड सल ने और डबल क्रॉस टेक्निक प्रपोज्ड किया D.F. जोन्स ने. D.F. जोन्स proposed the use of double cross technique. Double cross technique for hybrid seed production. Hybrid seed production. क्वीन ऑफ सीरियल्स किससे कहते हैं? मेज को. क्वीन ऑफ सीरियल्स मेज को कहते हैं और किंग ऑफ सीरियल्स व्हीट को. किंग ऑफ सीरियल्स व्हीट है ना. क्वीन ऑफ सीरियल मेज. अब जो है मेज में येलो कलर किसके वजह से होता है? येलो कलर इन मेज ऑफ मेज ड्यू टू येलो कलर ऑफ मेज ड्यू टू कैरोटीनॉइड पिगमेंट. ड्यू टू
कैरोटीनॉइड पिगमेंट। पार्टिकुलरली कैरोटीनॉइड पिगमेंट क्या क्या होता है? जियाजैंथिन, जियाजैंथिन, ल्यूटीन एंड बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन, जियाजैंथिन, ल्यूटीन एंड बीटा कैरोटीन, ये कैरोटीनॉइड पिगमेंट। अब जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मेज करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मेज ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म कैरेक्टर। एंडोस्पर्म कैरेक्टर कौन कौन है? डेंट कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न, स्वीट कॉर्न, फ्लूर कॉर्न, पॉपकॉर्न, बैक्सी कॉर्न और पॉड कॉर्न। टोटल 7 कॉर्न। डेंट कॉर्न, डेंट कॉर्न, डेंट कॉर्न, जियामेज इंडेंटाटा, जियामेज इंडेंटाटा। फ्लिंट कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न, जियामेज इंडुराटा, जियामेज इंडुराटा। स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न, जियामेज सैकेराटा, जियामेज सैकेराटा। फ्लूर कॉर्न, फ्लूर कॉर्न, जियामेज एमाइलेसिया, जियामेज एमाइलेसिया। पॉपकॉर्न, जियामेज इवर्टा, पॉपकॉर्न, जियामेज इवर्टा। बैक्सीकॉर्न, बैक्सीकॉर्न, जियामेज सिरेटिना, सिरेटिना। पॉडकॉर्न, जियामेज ट्यूनिकाटा। ट्यूनिकाटा। तो कौन कौन से हैं? डेंट कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न, स्वीट कॉर्न, फ्लूर कॉर्न, पॉपकॉर्न, बैक्सीकॉर्न और पॉडकॉर्न। अब इसका टेम्परेचर की बात करते हैं। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन इज, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन इज 21 to 32 डिग्री सेल्सियस। वाटर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो वाटर रिक्वायरमेंट फॉर मेज इज 500 to 800 मिलीमीटर। वाटर रिक्वायरमेंट फॉर मेज इज 500 to 800 मिलीमीटर। अब वेराइटी कौन कौन सा है? वेराइटीज, गंगा 1, गंगा 1, गंगा 101, गंगा 2,
शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, HQPM 1, गंगा 1, गंगा 101, गंगा 2, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, HQPM 1। अब सीड रेट की बात करते हैं। सीड रेट फॉर कंपोजिट 15 से 20 kg सीड्स पर हेक्टेयर, फॉर 15 से 20 kg सीड्स पर हेक्टेयर। हाइब्रिड के लिए फॉर हाइब्रिड 25 kg सीड्स पर हेक्टेयर। फॉर फोडर पर्पस, फोडर पर्पस के लिए फोडर पर्पस अराउंड 40 kg पर हेक्टेयर। R into P distance, रो टू रो, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना होगा 60/20 सेंटीमीटर, 60/20 सेंटीमीटर। क्रिटिकल स्टेजेस फॉर वाटर, क्रिटिकल स्टेजेस फॉर वाटर, critical stage for moisture and nutrients point of view, period between tasseling and silking stage is critical, है ना। for moisture and nutrients point of view, period between tasseling and silking stage is critical, for moisture and nutrients point of view, period between tasseling and silking stage is critical, है ना। टेसलिंग और सिल्किंग स्टेज का जो पीरियड होता है वो क्रिटिकल होता है। अब सबसे ज़्यादा हर्बिसाइड जो है मेज में कौन सा यूज होता है, मोस्ट हर्बिसाइड यूज्ड इन मेज इज सीमाजीन, मोस्ट हर्बिसाइड यूज्ड इन मेज इज सीमाजीन। कितना 0.5 to 1 kg पर हेक्टेयर। अब डिजीज व्हाइट बर्ड, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ जिंक, जिंक के डिफिशियंसी के वजह से द एपिकल लीव्स बिकम्स वाइट, ड्यू टू व्हाइट बर्ड, ड्यू टू deficiency of zinc, deficiency of zinc, the apical leaves become वाइट। वाइट बर्ड डिजीज होता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ जिंक, जिंक की डिफिशियंसी से होता है। क्या होता है इसमें, द एपिकल लीव्स बिकम वाइट। हार्वेस्टिंग कब करते हैं,
हार्वेस्टिंग व्हेन द कॉप्स आर ड्राई, कॉप्स जब ड्राई हो जाता है, इवन इफ द प्लांट आर स्टिल ग्रीन। हार्वेस्ट व्हेन द कॉप्स आर ड्राई इवन इफ द प्लांट आर स्टिल ग्रीन, even if the plant are still green। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।